दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, संडे का इंतजार सभी को बेसब्री से रहता है क्योंकि यह छुट्टी का दिन होता है। दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में यही दिन छुट्टी के लिए तय किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हॉलीडे यानी छुट्टी के लिए रविवार यानी संडे का दिन ही क्यों चुना गया है? जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा सवाल है जिसको जानने की इच्छा सबको होती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रहस्यमय और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर किए हुए वीडियो के इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के मुताबिक रविवार को हफ्ते के अंतिम दिन यानी वीकेंड के तौर पर मान्यता दी गई है। यह मान्यता भले ही 1986 में दी गई हो, लेकिन इससे पहले ही रविवार को छुट्टी की तरह मनाने की शुरुआत हो चुकी थी। संडे को हॉलीडे घोषित करने की कई वजह रही हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो रविवार को छुट्टी की परंपरा भारत की नहीं बल्कि दूसरे देशों की है। मुख्य तौर पर यूरोप में ईसाई धर्म के लोग इस दिन काम की बजाय चर्च में प्रार्थना करने जाते थे। ऐसे में रविवार की छुट्टी का यह एक धार्मिक और ऐतिहासिक कारण है। बाइबल में भी इस दिन का धार्मिक तौर पर खास जिक्र किया गया है। यह भी कहते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह ने अपना शरीर त्यागा उस दिन को लोग गुड फ्राइडे कहते हैं और रविवार के दिन उन्हें जीवित देखा गया था। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। तभी से रविवार के दिन चर्च में प्रार्थना करते हैं। इसी कारण अंग्रेजों ने भारत में भी रविवार की छुट्टी घोषित कर दी। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन ही बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है। संडे यानी रविवार को लेकर कई मान्यताएं और भी रही हैं। जैसे प्राचीन सभ्यता में रवि यानी सूर्य की पूजा का काफी महत्व रहा है। धीरे धीरे इस दिन को सूर्य की पूजा से जोड़ा जाने लगा और शुभ दिन माना जाने लगा। कहा जाता है कि इसीलिए इसका नाम संडे पड़ा। यह तो हुई धार्मिक मान्यताओं की बात। भारत से इसका क्या कनेक्शन है, अब इसे भी समझ लें। कहते हैं कि भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में एक अंग्रेज गवर्नर जनरल ने शुरू करवाई थी। बाद में 1844 में स्कूल और कॉलेज में भी रविवार की छुट्टी रखी जाने लगी। रविवार की छुट्टी की कहानी मजदूरों से भी जुड़ी है। साल 1857 में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में कहा कि मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलना चाहिए ताकि वे अपना थकान मिटा सके या अपने लिए भी वक्त निकाल सके। माना जाता है कि उनकी कोशिश के चलते 10 जून 1890 को ब्रिटिश शासन ने सबके लिए रविवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी। इसका सीधा संबंध ब्रिटिश शासन के दौर से है। ब्रिटिश शासन के दौर में भारतीय मजदूरों से 7 दिन काम कराया जाता था और खुद संडे को प्रार्थना करने के लिए चर्च चले जाते थे। लगातार काम करने के कारण शरीर कमजोर होता जा रहा था। इतना ही नहीं, इनके खाना खाने के लिए भी समय नहीं तय किया गया था। नतीजा लगातार काम करना पड़ता था, लेकिन बदलाव की नींव पड़ी साल 1857 में। मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों को राहत देने का मुद्दा उठाया ताकि शारीरिक थकान दूर हो सके। मेघाजी का कहना था कि हफ्ते में एक दिन मजदूरों को आराम करने के लिए मिलना चाहिए ताकि वो राहत महसूस कर सके। लगातार संघर्ष के बाद उनकी कोशिशें रंग लाई और 10 जून 1890 अंग्रेजी हुकूमत ने रविवार को छुट्टी का दिन मुकर्रर किया। इस तरह भारत में भी रविवार की छुट्टियों का दौर शुरू हुआ। फिर सवाल उठता है कि स्कूलों ने भी इसी दिन को क्यों चुना? जी हाँ दोस्तों, इसका भी कनेक्शन अंग्रेजी हुकूमत से है। दरअसल भारत में अंग्रेजों का शासन होने के कारण यहाँ ज़्यादातर वही नियम लागू होते थे जो ब्रिटेन में लंबे समय से चले आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था द्वारा 1886 में रविवार को छुट्टी का दिन घोषित करने के पीछे ब्रिटिश शासन को ही माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सबसे पहले ब्रिटेन के स्कूलों में रविवार को छुट्टी घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। वजह यह बताई गई थी कि बच्चे इस दिन घर पर आराम करें और कुछ क्रिएटिविटी का काम करें। धीरे धीरे यही नियम भारत में लागू हो गया। वहीं दुनिया के कई देशों ने रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी का दिन चुना क्योंकि वहां यह दिन ईश्वर की इबादत का माना गया है। उन देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, यमन, कुवैत, इजराइल, लीबिया, ओमान,
इजिप्ट, सूडान जैसे कई देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था ISO के अनुसार रविवार का दिन सप्ताह का आखिरी दिन माना जाएगा और इसी दिन कॉमन छुट्टी रहती है। इस बात को 1986 में मान्यता दी गई थी, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश शासन को कारण माना जाता है। असल में 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने सबसे पहले इस आदेश को पारित किया था। ब्रिटेन में सबसे पहले स्कूली बच्चों को रविवार की छुट्टी देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके पीछे कारण दिया गया था कि बच्चे घर पर रहकर कुछ क्रिएटिव काम करें। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में बड़ा मजदूर वर्ग 7 दिन काम करते थे। इन मजदूरों की हालत बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने के लिए लंच का समय भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद करीब 1857 ईस्वी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त दे सके। माना जाता है कि इसके बाद 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को रविवार के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है। इस कारण से वहां रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी होती है। हालांकि ज्यादातर देशों में रविवार को ही अवकाश माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से हफ्ते की शुरुआत सूर्य के दिन यानी रविवार से मानी जाती है। वहीं अंग्रेजों की मान्यता है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 दिन ही बनाए थे, इसी वजह से 7वां दिन आराम का होता है। ज्यादातर मुस्लिम देशों में शुक्रवार को इबादत का दिन माना जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार संडे का दिन प्रार्थना के लिए होता है, क्योंकि इसी दिन यीशु मसीह ने मरने के 3 दिन बाद जीवित हुए थे। तो दोस्तों, ये रहा संडे से जुड़ा रोचक रहस्यमयी जानकारियाँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में संडे के छुट्टी के बारे में और भी कितनी मान्यताएं रही हैं इसका अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।